हर ग्रह कुछ कहता है। तो जब ग्रहों की बात आज से शुरू कर रहे हैं, पहले सोचते हैं कौन से ग्रह पर चले। तो जब हम जॉब्स नहीं कर रहे थे, जब आईटी नहीं थी, जब रियल एस्टेट नहीं था, जब कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो फार्मिंग थी। जब फार्मिंग भी नहीं थी तो शायद हम जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, हमारे पूर्वज कभी। उस समय पर जो पहली पावरफुल चीज हमें दिखी होगी, जिससे हमें डर लगा होगा या जिसकी प्रेजेंस से हमें सपोर्ट मिली होगी, वो क्या रही होगी? तो सोचिए, उस समय पर अगर रोशनी है तो आप हंटर्स, गैदरर्स, फ्रूट्स, फल इकट्ठा कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, पीने के लिए पानी ढूंढ सकते हैं, सांप बिच्छू से बच सकते हैं, अपने लिए जगह ढूंढ सकते हैं। और अगर रोशनी गई तो इन सब जानवरों का खतरा, कब गड्ढे में गिर जाएंगे, कब कांटा लग जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जो पहले भगवान, पहला सपोर्ट जिसका हमें रियलाइज हुआ कि ये तो जरूरी चाहिए, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं, वो थे सूर्य। सभी कल्चर्स में सूर्य ही एक सबसे पावरफुल भगवान है। और मॉडर्न साइंस में जिस भी बच्चे ने साइंस पढ़ी होगी, 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी, उन सब ने पढ़ा होगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब सूर्य है तो धूप है, धूप है तो पेड़ उगते हैं, पेड़ उगते हैं तो खाना मिलता है, इंसान को भी मिलता है, जानवर को भी मिलता है। धूप है तो कहीं पे लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, हवा चलती है, विंड एनर्जी, फूड। धूप है तो इवेपोरेशन होता है, बारिश होती है, नदियां चलती हैं। सूर्य है तो हर तरह की एनर्जी है, सूर्य के अलावा कोई एनर्जी नहीं बचती। तो सन रिप्रेजेंट्स एनर्जी। और क्योंकि पहले भगवान हैं, उनको प्लैनेटरी कैबिनेट में राजा माना जाता है। ही इज किंग ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट। परिवार में पिता को सूर्य का सूचक माना जाता है। ऐसे ही अगर आप कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे तो जो मंदिर होगा, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, महल हो, किला हो, खासकर वो जो बहुत बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, या इस तरह से आर्च टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पुराने पुराने बड़े बड़े महल होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उनको भी सूर्य का सूचक माना जाता है। सूर्य आपको देते क्या है? सूर्य आपको सब कुछ देते हैं। अच्छी और बात बुरी दोनों चीजों पे आऊंगा। सूर्य ये दिखाते हैं कि आपका कर्म कहां पेंडिंग है। वो आपके गुरुओं को भी दिखाते हैं, आपके पिता को तो दिखाते ही है, आपको करना क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, दिया जलता है या बल्ब जलता है तो क्या होता है, उसके आसपास के कुछ एरिया में रोशनी होती है, उससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे रोशनी कम होती जाएगी। तो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइट। तो यही सन का कुंडली में भी ट्रेट है कि जहां पे सूर्य आ गए वहां आपको कर्म करना पड़ेगा, भुगतना हो या फायदा लेना हो, लेकिन वही आपका कर्म स्थान है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, और जरूरी नहीं है सब अच्छा हो, मतलब पहले नेगेटिव एग्जाम्पल देता हूं तो आपको थोड़ा अलग से समझ में आएगा। मान लीजिए सूर्य आ गए किसी के 9वें घर में, ठीक है जी। तो अब उस इंसान का कर्म पिता या गुरु से एफिलिएटेड है। अब वो इंसान मान लीजिए महाबदतमीज इंसान है या मर्डरर है, उसने मर्डर करना है, तो किसका करेगा? पिता या गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका इस बारे में कर्म होगा। अगर उस इंसान की बहुत ज्यादा सेवा भावना है तो किसकी सेवा करेगा? वही पिता या गुरु या धर्म, उस तरह से रिलेटेड उसका कुछ कर्म होगा। ये दिखाते हैं सूर्य। हमारी बॉडी में सूर्य दिखाते हैं ये वाला पार्ट ऊपर का, ब्रेन नहीं बट एटलीस्ट द हेड, स्कल, हार्ड पार्ट। या सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं, सन ऑफ अदिति। अदिति इज अर्थ। सूर्य को हम भास्कर भी कहते हैं, भास्कर इज लाइट। थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे। सूर्य हर उस ऊंची चीज को भी दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य कहां होते हैं? ऊपर। जब भी देखोगे तो हर उस ऊंची चीज को भी दिखाते हैं। जैसे कि कोई मंदिर का या किसी भी रिलीजियस प्लेस का टॉप हो गया, या कोई बहुत ऊंचे पहाड़ की पीक, बेस नहीं पीक, बेस तो शनिदेव हो जाएंगे। या कोई बहुत पॉपुलर इंसान, जैसे कि कुंडली में जब आप देखेंगे तो जो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस होंगे, बहुत बड़े लीडर्स होंगे, बैरक ओबामा, मिशेल ओबामा, या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल,
या जो बहुत पॉपुलर लोग होंगे, कोई भी आप ले लीजिए, स्टीव जॉब्स बिजनेस में होंगे तो मुकेश अंबानी, फिल्म स्टार्स होंगे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जब भी ये पॉपुलर हुए होंगे ना, जब भी इनको वो लाइट मिली होगी, लाइम लाइट, वो चमक आई होगी इनकी पर्सनालिटी में, इनके काम में, उस समय पर आप देखेंगे सूर्य की दशा चल रही होगी। सूर्य की दिशा होती है पूर्व, ईस्ट। तो जब आपको ट्रैवल के लिए, जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है, तो अगर सूर्य की दशा आपकी बढ़ रही है, ये सूर्य आपके जिस घर की तरफ अभी मूव कर रहे हैं ट्रांजिट में, तो आपको ईस्ट की साइड में ट्रैवल करना है, और उससे दूर कर रहे हैं तो आपको वेस्ट की साइड में ट्रैवल करना है। ऐसी सिंपल सिंपल सी चीज होती है। सूर्य की नेगेटिव चीजें भी हैं। सूर्य हमारी ईगो को भी दिखाते हैं। तो जहां पर सूर्य आएगा वहां पर आप उस फील्ड में आपको ईगो आ जाएगी, या अगर वो घर किसी और का है तो उसको ईगो आ जाएगी। जैसे कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए तो पहली बात तो आपको बाल उड़ जाएंगे, माथा बड़ा हो जाएगा, अगर फीमेल है तो ब्रॉड फोरहेड होगा, मेल है तो हेयर लॉस होगा, बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। और अगर सूर्य आ जाए मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में, तो आपके बाद जो भी नेक्स्ट सिबलिंग है, छोटे भाई छोटी बहन, जो भी नेक्स्ट एकदम आपके पास है, वो एकदम ईगो वाले इंसान हो जाएंगे। वो हर बात में आपके साथ बदतमीजी, लड़ाई, गुस्सा, वो ऐसे हो जाएंगे। चौथे घर में आ जाए तो माँ ऐसी हो जाएंगी। पांचवें में आ जाए तो फर्स्ट चाइल्ड ऐसा हो जाएगा। सातवें में आ जाए तो आपके स्पाउस, पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो ऐसे हो जाएंगे, ईगोइस्टिक, स्टबर्न, सेल्फ ऑब्सेस्ड, आपसे मतलब ही, दुनिया में किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने बारे में। नौवें में आ जाए तो पिताजी ऐसे हो जाएंगे। ऐसे करके होता है। 10वें में हो जाए तो 10वां घर को कैसे देखेंगे हम, 7वें से चौथा, तो आपके ससुर ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम किसी भी घर के लिए देख सकते हैं। तीसरे में हो जाए तो सास ऐसी हो जाएंगी। तो सबके रिलेशंस होते हैं। 11th में आ जाए तो बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी है वो ऐसे हो जाएंगे। तो ये ईगो सूर्य की एक गिवन ट्रेट है जो कि बहुत परेशान करती है। क्लासिकल टेक्स्ट में, जो पुराने जमाने की, पुरानी वाली जो क्लासिकल बुक्स हैं, वो जब कोई चीज लिखती है ना, तो वो मतलब एग्जैक्टली मैं बताऊंगा क्या लिखा है, उसको बताने से पहले उसकी भूमिका देनी जरूरी है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर 7वें घर में सूर्य है तो उस व्यक्ति की पत्नी ही मृत्यु का कारक होगी। एक्सट्रीम वर्ड्स में बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट वो उन किताबों में उस जमाने में इन्हीं शब्दों में बात की जाती थी। तो वो ऐसा बताते हैं कि सूर्य जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो ऑपोजिट जेंडर को परेशान करता है खासकर। तो अगर मेल की कुंडली में सूर्य किसी भी लोकेशन में या फर्स्ट हाउस में या कहीं ऐसी जगह आता है, तो उस चीज से रिलेटेड वो पर्सन अब्यूजिव हो जाएगा ऑपोजिट जेंडर के लिए, और दूसरे की में आगे, स्पाउस के में आगे तो स्पाउस हो जाएगी अपोजिट जेंडर के लिए। इस तरह से होता है। सूर्य को ना चाहिए क्या, अब आप देखिए, सूर्य के लिए हम करते क्या है, हम सूर्य को जल देते हैं, हम शिवलिंग को जल देते हैं। शिवलिंग को जल भी आपने सुना होगा, पहले जल देते हैं फिर बाद में दूध दिया जाता है, वो सब होता है। वो किस लिए होता है? शिवलिंग भी हम सूर्य का रूप मानते हैं। और क्लासिकल टेक्स्ट तो ये बोलते हैं कि सूर्य जो है वो राम का अवतार है, राम का रीइंकार्नेशन है। हालांकि हमारी रामायण में राम को हम सूर्यवंशी मानते हैं, लेकिन जो सिमिलर राम के मिलते जुलते से माइथोलॉजीज में, अलग अलग चाइनीज में, इजिप्शियन में, इस तरह के जो सेम सिमिलर से स्ट्रक्चर्स वाले, सिमिलर स्क्रिप्चर्स वाले, सिमिलर वैल्यू सिस्टम वाले जो पर्सनालिटीज हैं, उन सब का रीइंकार्नेशन सूर्य को माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो पॉपुलर फॉर्म है उसमें हम राम को सूर्यवंशी मानते हैं। तो जब आप किसी गर्म चीज पे, सूर्य तो गर्म है ही, तो जब उस किसी गर्म चीज पर आप कुछ पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो माना यह जाता है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं या आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपके जो भी उस फील्ड से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड गलत काम थे, जो पाप थे, जो गलतियां आपसे हुई थी, वो निकल जाती हैं, वो भाप बन के उड़ जाती हैं, ऐसा मानते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं बार बार सूर्य को ग्रह और प्लैनेट, तो ये प्लैनेट तो खैर मेरा या हम सब इंग्लिश स्पीकिंग एस्ट्रोलॉजर्स का शॉर्टकट तरीका है बोलने का। नॉर्मली ये जो वर्ड आता है ना ग्रह, ये संस्कृत का ग्रह है, जो कि बेसिकली एक पॉइंट है जो ग्रहण का कारक हो सकता है। तो सूर्य भी ग्रहण का एक पार्ट तो है ही भाई। सूर्य की लाइट होगी, चांद पे नहीं पड़ेगी तो ग्रहण हो जाएगा, या बीच में चांद आ जाएगा तो सूर्य पे ग्रहण हो जाएगा, इसलिए हम उसको ग्रह मान रहे हैं।
हम चंद्रमा को भी ग्रह मानते हैं, हम राहु केतु को भी ग्रह मानते हैं, वहां पे तो कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे या किसी को पता नहीं है कि सूर्य हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार है, स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, साइंस यही बोलती है। लेकिन हो सकता है आगे चल के साइंस कुछ और बोले, या हो सकता है आगे चल के हम कुछ और सीख जाए, पर अभी के लिए ज्योतिष यही बोलता है। तो अपनी कुंडली में देखिएगा सूर्य कहां पर है, और जहां पर है आप फिर मुझे बताइएगा कि वो आपको क्या फल दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में फीडबैक दे दीजिए।